हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम फिजिकल एजुकेशन का अपना प्री बोर्ड का जो सॉल्यूशन है उसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है प्री बोर्ड करना, क्योंकि जो आपके सैम्पल पेपर होते हैं, जो प्री बोर्ड होते हैं, उनमें से काफ़ी सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसलिए हमें प्री बोर्ड का एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। ठीक है, क्या पता सेम क्वेश्चन आ जाए, क्या पता वही टॉपिक आ जाए। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, मैंने 11th क्लास का जो सैम्पल पेपर करवाया, तो उसके कमेंट बॉक्स को चेक करना। बच्चों ने वहाँ पर ये बताया है कि उनके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं इसी में से आए हैं, डिट्टो क्वेश्चन आए हैं सैम्पल पेपर के। ठीक है, अगर कहें तो। और कुछ जो क्वेश्चन है 11th क्लास के जो फिजिकल एजुकेशन का हुआ था पेपर कल, तो कुछ जो क्वेश्चंस थे वो जो है टॉपिक से उठाकर दिए गए, यानी कि थोड़ा सा घुमाकर फिर पूछ लिया गया है। तो यानी कि क्वेश्चंस जो है सीबीएसई कहाँ से लाएंगी, इतने सारे क्वेश्चन कहाँ से लाएंगी। टॉपिक वही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बस आपको ध्यान देना, फोकस करना है। अगर आप सभी मुझे कहेंगे कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की आप सभी के लिए वीडियो लेकर आऊँ, तो मैं जरूर लेकर आऊँगी। जहाँ तक हो सकेगा फिजिकल एजुकेशन की तैयारी आपकी बेस्ट से भी बेस्ट होने वाली है। और इसके साथ बता दूं, हमारे चैनल पर आप सभी को फिजिकल एजुकेशन का जो कोर्स है पूरा का पूरा अवेलेबल है। एमसीक्यूज हैं, चैप्टर्स जो है हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हर चीज़। एमसीक्यूज 50+ एमसीक्यूज करवाए गए हैं, लाइव क्लासेस ली गई हैं उसको लेकर। तो उसकी जो सीरीज चालू थी फिजिकल एजुकेशन की वो करवाई गई है, तो उन सबको देखिए। जो ट्रिक्स बताई गई हैं टाइम टू टाइम वो देखिए। जो मैंने उद्देश्य बताए हैं पिक्चर दिखा दिखा कर वो वाली वीडियो देखिए। जो भी वीडियो नहीं मिली कमेंट बॉक्स से मुझे मांगना, मैं आपको शेयर कर दूंगी। पर आपका एग्जाम बेस्ट से भी बेस्ट वाला जाना चाहिए। इतना मैंने तैयारी करवाई है, तो अब इतना तो मुझे रिजल्ट मिलना ही चाहिए। चलिए अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखो, हमसे पूछा गया यहाँ पर, हमें मैचिंग दी गई थी। अब 25 वाला क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि मेरी जो ये पीडीएफ है इसमें वो क्वेश्चन ब्लर है, तो मुझे उसमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैचिंग दी गई है और मैचिंग पूछी गई है। तो पूछा गया है पीवी सिंधु, तो पीवी सिंधु कौन से खेल से रिलेटेड है। तो ये पूछा गया है यहाँ पर। तो पीवी सिंधु कौन से खेल से रिलेटेड है, ये है हमारी बैडमिंटन से। तो बैडमिंटन हमारा फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, ये इससे हो गई। अब यहाँ पर देखिए लवलीना यहाँ पर बोरगोहन, तो ये किससे रिलेटेड है, कौन से खेल से, ये बॉक्सिंग से है। तो इसका ये हो जाएगा। आदित्य जो अशोक है वो किससे रिलेटेड है, ये है हमारे गोल्फ से। ठीक है, फर्स्ट इसका हो गया और लास्ट वाले का ये हो गया। और इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा यहाँ पर। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, फिर ये हमें पता चलेगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है वो करेक्ट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें जो ऑप्शन है किस तरीके से देखोगे आप, यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा गया है 1 के नीचे, यानी कि अब 3 को देखो तो 3 का कौन से वाला था, वो यहाँ पर 3 के नीचे लिखा गया होगा। इस तरीके से देखना आपको। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमें यहाँ पर फिर से मैचिंग टाइप दे रखा है, और इसे थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ जिससे सारे के सारे ऑप्शन हमें दिखाई दे। तो देखिए, इसमें पूछा गया है, देखो पहला ये पिक्चर दिखाई गई है, सारी की सारी वरिष्ठ नागरिक खेल जो था, वरिष्ठ नागरिक परीक्षण जो था उससे लेकर यहाँ पर दिखाई गई पिक्चर से। यहाँ पर ये जो पिक्चर दिखाई गई हमारे फर्स्ट वाले में, ये क्या कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर हमें बताना है। तो ये क्या कर रहा है, इसके लिए सबसे पहले ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं साथ साथ में। तो इसका हमारा वैसे तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला की सेकंड हो जाएगी, थर्ड वाले की फोर्थ हो जाएगी, सॉरी सेकंड वाले की फोर्थ, थर्ड की वन और फोर्थ का यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाला क्या कर रहा है, यहाँ पर चेयर सिट एंड रिच परीक्षण कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो देखिए सेकंड वाला बाजू मोड़ने का परीक्षण कर रहा है, एक डंबल ले रखा है उसने हाथ में, तो बाजू मोड़ने का परीक्षण फोर्थ हो गया। ये यहाँ पर 8 फुट अप एंड गो परीक्षण कर रहा है, ये इसका ये हो गया। और ये यहाँ पर क्या कर रहा है, चेयर स्टैंड परीक्षण कर रहा है। तो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने बनाई थी वीडियोज, तो आप उनको देख सकते हो। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो चेयर, ये जो ब्लाइंड जो होते हैं उनके लिए क्वेश्चन दिया जाता है। तो चेयर सिट व रिच परीक्षण संबंध है, तो किससे संबंधित, पहला लचक, दूसरा बाजू की शक्ति, तीसरा सहन क्षमता और चौथा पैरों की शक्ति। तो ये जो है हमारा लचक से संबंधित है। ठीक है, जो पैरों की लचक होती है उससे संबंधित होता है। आपके में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने करवा दिया है। अगला देखिए, अगला भी हमें यहाँ पर जो है मैचिंग दे दी गई है, तो मैचिंग इंपॉर्टेंट आती है तो इसलिए मैं करवा रही हूँ। सेम टू सेम क्वेश्चन भी आपका आ सकता है।
तो देखो पहले अगर ये वाली फोटो हम देखते हैं तो इसमें नॉकआउट टूर्नामेंट है, साफ साफ पता चल रहा है बाई दी गई है और नॉकआउट टूर्नामेंट से एक जो टीम है वो विजयी हुई है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये अगली वाली अगर मैं देखूं और ये दो देखूं तो ये कौन सी होगी हमारी। तो देखिए जो हमारी यहाँ पर अगली वाली है, ये जो दिखाई गई है ये हमारी कौन सी होती है, ये हमारी स्टेयरकेस होती है, तो इसलिए ये हमारा स्टेयरकेस हो गया इसका। अगली जो यहाँ पर ये दो दी गई है, इसमें आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो है बाई को हमने यहाँ पर क्या है बाई को रख लिया और यहाँ पर हमने जो वन है यानी कि एक टीम जो है उसे स्थिर रख लिया है, ठीक है, फिक्स रख दिया है, ये ध्यान रखना है आपको। तो जो सम संख्या होती है उसमें क्या होता है, सम संख्या में जो भी एक टीम होती है उसको स्थिर रख लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे वन है उसको स्थिर रख लिया गया है, और जो विषम संख्या होती है उसमें क्या किया जाता है, जो बाई होती है उसको स्थिर कर लिया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट था, यहाँ से ये मैंने बात बता दी आपको यहाँ पर। तो अब जो होगा इसका कौन सा हो जाएगा, यानी कि इसका ये वाला हो जाएगा और इसका ये वाला हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर हमारा जो देखते हैं 28 का ये कौन से ठीक करे थे, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें सीडिंग जो शब्द है उसका संबंध किससे, तो रैंक से है, तो ये हो जाएगा इसका। अगला देखिए, अगला यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है, फिर हमसे पूछा गया है, तो जो ये पिक्चर दिखाई गई है उसके अकॉर्डिंग अब हमें यहाँ पर देखना है अपना। तो देखिए, तो यहाँ पर हमारा जो है पहला जो ये दिखाया गया है ये हमारे जो है पंजे पर जो खड़े होकर चलने के लिए यहाँ पर बोला गया है, यानी कि जब हम पंजे पर खड़े होकर चलते हैं तो हमारे जो पैर होते हैं वो चपटे पैर में तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं, चपटे पैर हो जाते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं उसके। तो इसका फर्स्ट वाले का तो फर्स्ट ही हो जाएगा। अब यहाँ पर बाकी देखते हैं, देखो ये घुटने के टकराने आपस में, तो घुटने का जो टकराना है वो कैसे कम होता है, तो जब हम घुटने का जो टकराना है उसमें पैरों के अंदरूनी हिस्से पर चलते हैं तो उससे हमारा जो घुटने का टकराना है वो कम होता है, तो इसका ये ऑप्शन होगा करेक्ट। अब ये जो रीढ़ की हड्डी है वो क्या है हमारी एस प्रकार की यहाँ पर दिखाई गई, यानी कि स्कालोसिस, तो उसको दूर करने का क्या उपाय होता है, त्रिकोण आसन होता है, यानी कि जिस भी तरफ हमारी रीढ़ की हड्डी जो है उसने एस प्रकार की शेप ले ली है उसके उल्टे साइड हमें त्रिकोण आसन करना पड़ता है, तो ठीक हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो ये दिखाया गया है ये इसका हो जाएगा हमारा भुजांग आसन, यानी कि जो कुबड़ पीछे की तरफ है उसको ठीक करने का भुजांग आसन होता है। तो हमारा यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम अपना कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। फर्स्ट का फर्स्ट था यहाँ पर हमारा, तो सेकंड का थर्ड था हमारा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का थर्ड, फोर्थ ये और ये सेकंड, तो हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए। तो भुजांग आसन का किससे संबंध है, साफ सीधी बात है, जैसे मैंने ऊपर बताया अभी आपको। तो वही क्वेश्चन आपके ब्लाइंड वाला जो पोर्शन होता है उसमें दे दिया जाता है कई बार, ऐसा नहीं है कि वही दे रखा है तो वही आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आगे देखिए, अभी हम यहाँ पर अभिकथन और कारण दे दिए गए हैं। अब हमसे पूछा गया है यहाँ पर, देखो अभिकथन कह रहा है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट एवं वसा दोनों के रासायनिक तत्व जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो क्या ये बात ठीक है, पहले ये बात देखने हमें अभिकथन में। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है और जो फैट होता है हमारा यानी कि वसा जो होती है उसके जो अगर रासायनिक तत्व देखे जाए यानी कि किसके मिश्रण से बनते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा, बस जो उसकी रेशो होती है वो अलग अलग होती है, ये ध्यान रखना है आपको। कार्बोहाइड्रेट के लिए जो इनकी रेशो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की वो अलग होती है और वसा के लिए अलग होती है। तो ये बात हमारे यहाँ पर ठीक हो गई। अगली बात देखते हैं, इन्होंने कहा है इसका कारण, इन्होंने कहा है कि विटामिन जो B7 है उसका दूसरा नाम इन्होंने थायमिन बताया है। क्या यही नाम होता है? नहीं, B7 है विटामिन उसका जो होता है बायोटीन होता है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल जो ये कारण है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ना तो कारण बिल्कुल सही दे रखा है और ना ही इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या निकल के आता है कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि केवल ए सही है और बी हमारा क्या है यानी कि जो आर जो है हमारा वो बिल्कुल गलत दे रखा है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है, घुटनों का टकराना जेनु विल्गम नाम से जाना जाता है। तो ये बिल्कुल बात सही कही गई है, जेनु विल्गम नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए कारण दे रहा है, घुटनों का टकराना कटी क्षेत्र के आसन संबंधी विकृति है। यानी ये कटी क्षेत्र का जो आसन संबंधी विकृति है, क्या वो घुटने का टकराना का है? तो ये यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन है, तो इसलिए मैं अभी नहीं करवाऊंगी। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो अगर आपकी कन्फ्यूजन सॉल्व हो गई हो तो। ठीक है, आगे चलते हैं। आई थिंक इसका क्या होगा, मेरे ख्याल से इसके दोनों जो है बिल्कुल ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बट आप सभी मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए, योजना समन्वय जो है उसमें मदद करती है, यानी कि समन्वय जो है वो ठीक रखती है, बिल्कुल ठीक बात है। योजना प्लानिंग पहले कर दी जाती है किसी भी चीज़ की, तो हम क्या होते हैं, समन्वय हमारा स्थापित हो जाता है। अगला भी ऑप्शन है, योजना गलतियों में कम करती है, यानी कि गलतियाँ की जो संभावना होती है उसे कम करती है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर पहले से प्लानिंग करके चलोगे, अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम से लेकर चलो तो बोर्ड एग्ज़ाम की पहले से प्रिपरेशन करोगे, प्लानिंग करोगे किस तरीके से मुझे क्या क्या करना है, तो उस टाइम पर आपकी गलती करने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। तो ये ऑप्शन भी ठीक है। अगला देखिए, योजना मनोरंजन में सहायक होती है। क्या योजना हमारा एंटरटेनमेंट करती है, मनोरंजन में सहायक होती है? नहीं होती है, तो इसलिए हमारा गलत ऑप्शन यही हो जाएगा। इसी को करेक्ट कर देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, 32 टीमों के नॉकआउट फिक्चर में 22 की संख्या होगी, तो 22 की संख्या कितनी होगी यहाँ पर ये पूछा गया। अगर टीमों की संख्या, टोटल टीमें हमें 32 दे रखी है, तो 22 की संख्या हमारे यहाँ पर पूछी गई है। और 22 की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। 22 की संख्या निकालने का फॉर्मूला है क्या? तो 2 के प्राप्त गुणांक में से कुल टीमों की संख्या माइनस कर दी जाती है, तो 22 की संख्या निकल के आ जाती है, कुल 22 की संख्या। यहाँ पर हमें ये नहीं बोला गया कि अपर 22 कितनी होगी या लोअर 22 कितनी होगी, बस केवल कुल 22 की संख्या हमें यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर अगर मैं करके देखूँ, 2 के प्राप्त गुणांक, यानी कि 2 × में 2 किया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा यहाँ पर हो गया 16, और 16 2 ज़ा हमारा हो गया यहाँ पर जो है 32। तो 32 में से अगर मैं माइनस कर दूंगी, यानी कि जो निकल के आए, हमारा कितना निकल के आए, 32। टोटल टीम हमें कितने दी गए हैं, 32। ठीक है, टोटल टीम में से माइनस करना है, तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हो जाएगा हमारा, एक भी बाई नहीं दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अगर प्रोटीन की कमी हमारे बॉडी में हो जाती है तो उसकी वजह से कौन सा रोग होता है? पहला ऑप्शन है यहाँ पर रतौंधी, दूसरा बेरी, तीसरा क्वाशियोकर और चौथा गेहंगा। तो देखिए जो मरासमस और क्वाशियोकर है उसकी जो दोनों के रीज़न क्या है, प्रोटीन की कमी है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर ठीक हो जाएगा। क्वाशियोकर जो है प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। ठीक है, गेहंगा जो है आयोडीन की कमी की वजह से होता है, बेरी जो विटामिन बी की कमी की वजह से होता है, और रतौंधी जो है हमारा विटामिन ए यानी कि नाइट ब्राइटनेस जो है विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया, विटामिन के का कार्य है। तो विटामिन जो के होता है उसका क्या काम होता है? मैंने हमेशा आपको बताया है, जो विटामिन के होता है वो क्या करता है, जो ब्लड होता है उसकी कोटिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, यानी कि रक्त का जो थक्का होता है उसे जमाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आपका हाथ वगैरह कट वगैरह जाता है, कहीं पर चोट लग जाती है, तो थोड़े टाइम के बाद जो खून होता है हमारा, जो ब्लड होता है वो जमना स्टार्ट हो जाता है। तो किसकी वजह से ऐसा होता है? आपसे ये क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति है, उससे चोट लग गई है, तो उसके बाद उसने देखा कि उसका खून जम गया है और खून बहना रुक गया है, तो यह किसके कारण हुआ है? तो विटामिन के की वजह से हुआ है। यहाँ पर विटामिन के इसमें मदद करता है, आपको ध्यान रखना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, यानी कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, या फिर इंग्लिश में कहें हेल्पिंग इन ब्लड क्लॉटिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छी लग रही हो वीडियो तो लाइक कर देना साथ साथ में, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब आपकी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है हमारे चैनल के साथ। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। हमसे 36 वाला पूछा गया, किसी शरीर की गति का क्या कारण है जो शुरू में स्थिर अवस्था में थी? यानी कि कोई शरीर की गति जो है वो उसका क्या कारण है जो पहले स्थिर अवस्था में थी, यानी कि पहले स्थिर थी वो, तो क्या बल लगाया गया था, विस्थापन किया गया था, गति के कारण हुआ या त्वरण के कारण हुआ? तो इसको अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी जो वीडियो है न्यूटन के लॉ की बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो वहाँ पर जाइए, उसे समझें और फिर आके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आंसर बताना है इसका खुद ब खुद। फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगी कि इसका आंसर ठीक है या नहीं है। पहले आपको न्यूटन के जो लॉ है वो बहुत अच्छे से समझने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 37 वाला पूछा गया है, गोमुख आसन का अभ्यास किया जाता है।
तो जो गोमुख आसन है उसका अभ्यास किसको, कौन सी विकृति, जो विकृति होती है आसन संबंधी विकृति। आसन यहाँ पर हम जो योग आसन नहीं कर रहे हैं, आसन का मतलब है कि हमारा जो शरीर का पोस्चर है, जो आसन है वो खराब हो जाता है। जैसे कि हमारे घुटने आपस में टकराने शुरू हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाती है, इस तरीके से। तो बहुत सारे आसन संबंधी विकृति होती है, तो उसे आप क्या कर सकते हो, आप उसे देख सकते हो। हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बनाई। पहला इसका ऑप्शन है कुबड़ आगे के लिए, दूसरा ऑप्शन है घुटनों के टकराने के लिए, तीसरा ऑप्शन है धनुषा का टांगों के लिए, और चौथा स्काइलोसिस के लिए। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ठीक हो जाएगा। घुटनों को टकराने जो होता है हमारे, जैसे जो घुटने हैं वो क्या करते हैं, एक मिनट, इस तरीके से बनेंगे घुटने, इस तरीके से घुटने के आपस में टकरा रहे हैं, गैप नहीं होते इनके बीच में। तो इसको ठीक करने के लिए गोमुख आसन बहुत बेस्ट होता है, आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला यहाँ पर पिक्चर में क्लियर नहीं आ रहा, पर यहाँ पर ये व्यक्ति क्या कर रहा है, एक जो ये व्यक्ति है ये यहाँ पर बॉक्स पे पैर एक ऊपर है एक नीचे, इससे पता चलता है ये हार्वर्ड स्टेप जो टेस्ट है वो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया लड़कों के लिए जो बेंच है उसकी ऊंचाई कितनी रखी जाएगी। तो लड़कों और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए, यानी कि पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग अलग जो बेंच है हार्वर्ड जो स्टेप टेस्ट होता है उसमें रखा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो जो मेल होते हैं यानी कि जो पुरुष होते हैं उनके लिए 20 इंच का बेंच होता है। जैसे कि आप सोच सकते हैं जो पुरुष होते हैं उनकी हाइट बड़ी होती है, उसके अकॉर्डिंग 20 इंच का बेंच होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। और जो फीमेल होती है यानी कि जो महिला होती हैं उनके लिए जो बेंच होता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में वो 16 इंच का होता है। तो फिर ये भी बात ध्यान रखनी है। अब देखो, अब आप कहोगे कि ये जो क्वेश्चन करवाए गए हैं मैम ने, तो ये तो डिट्टो नहीं आए। देखो मैंने साथ साथ में दूसरा ऑप्शन भी बता दिया, यानी कि अगर आपसे अब की बार लड़कों का पूछा गया है प्री बोर्ड में, तो आपके बोर्ड एग्जाम में फीमेल का भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए दोनों चीज़ें आपको क्लियर करते हुए चलना है, यानी कि आपको जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आपको ये नहीं है कि केवल क्वेश्चन करना है, आपको क्वेश्चन के अंदर की जो जितनी भी चीज़ें कवर हो रही हैं उन सबको आपको कवर करते हुए चलना है। तो फिर आपको एक भी नंबर गंवाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और आगे चलते हैं। देखो अब देखो यहाँ पर इतना सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में उपयोग होने वाला उपकरण कौन सा है, इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। तो बेंच जो है वो यूज़ किया जाता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमसे यहाँ पर दिखाया गया है इस परीक्षण की जो पुष्टि के घटक व उसकी जांच करने की अवस्था है। तो कौन सा है ऑप्शन हमारा। अगर आपने ये पिक्चर देखी हुई है, आपको याद है, आपको एक काम करना है, जितनी पिक्चर्स हैं फिजिकल एजुकेशन की वो सारी की सारी आपको देखनी है, उनके उद्देश्य देखने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये इसकी वीडियो हमने जो है बनाई हुई है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आपको फटाफट जाकर देखना है, कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल मैंने पिक्चर दिखाकर उनके उद्देश्य बताए हैं और वही चीज़ें आपकी पूछी भी जाती हैं। तो ये जो पिक्चर आपकी वरिष्ठ नागरिक से ली गई है, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वरिष्ठ नागरिक में लचक बढ़ाने के लिए या लचक की जांच करने के लिए जो होता है ये परीक्षण करवाया जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर देखो, अब देखो इतना सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। अब ये इनसे पूछा गया, आपसे भी पूछा जा सकता है वाला क्वेश्चन। रिकली एंड जोन्स का परीक्षण चुनिए। तो किस लिए, देखो रॉकपोर्ट परीक्षण अलग चीज़ है, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण अलग चीज़ है, पुशअप्स जो है परीक्षण वो भी अलग चीज़ है, पर बाजू मोड़ने का जो परीक्षण है वो वरिष्ठ नागरिक जो पुष्टि परीक्षण होता है, यानी कि रिकली एंड जोन्स का वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण होता है, उसमें उपयोगी होता है, उसमें ही किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने ये रहा, ये कह रहे हैं कि शरीर के अंगों का शरीर की मध्य रेखा की ओर आना कहलाता है। अगर शरीर का जो शरीर, ये मान लीजिए ये बॉडी है हमारी, ठीक है, इस तरीके से ये बॉडी है हमारी। अब इसकी जो मध्य रेखा, ये बीच की रेखा हो गई, ठीक है, इसके पास में अगर शरीर के अंग आते हैं, यानी कि कोई भी अगर आपने सामान उठाया हुआ है, अपने हाथ ऊपर कर रखे हैं पहले, तो उन्हें नीचे लेकर आओगे तो वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका एडक्शन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये बात क्लियर होनी चाहिए, वो एडक्शन होगा। अगर हाथों को ऊपर लेकर जा रहे हो, यानी कि बॉडी से दूर लेकर जा रहे हो, शरीर की जो मध्य रेखा उससे दूर लेकर जा रहे हो, तो अबडक्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला, स्टेयरकेस फिक्सचर विधि से 7 टीमों के फिक्सचर में बाई की संख्या। तो बाई की संख्या यहाँ पर क्यों पूछी गई, क्या आपको इसका आंसर पता है। तो देखो सिंपल सी बात है, स्टेयरकेस, अब आप यहाँ पर फॉर्मूला सोचने बैठ जाओगे क्या होगा इसका फॉर्मूला क्या होगा, पर मैंने जब ये क्लास ली थी इसकी स्टेयरकेस वाले की, मैंने आपको बताया था जो स्टेयरकेस होता है उसमें क्या होता है,
ना तो बाई दी जाती है और ना ही राउंड्स जो है वो डिसाइड किए जाते हैं, यानी कि बाई के लिए कोई फॉर्मूला है ही नहीं, बहुत सिंपल सा ये स्टेयरकेस विधि होती है, इसमें बाइस वगैरह नहीं दी जाती है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो जीरो है, इसमें ये तो नहीं कहा कि एक भी बाई नहीं दी जाएगी, पर जीरो लिख दिया है, जीरो का मतलब कोई बाई नहीं दी जाएगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, और मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना आप सभी कि आपका जो प्री बोर्ड है उसमें आपके कितने कितने मार्क्स आए हैं, उसके हिसाब से मुझे पता चलेगा कि मुझे आपकी तैयारी और कितनी करवानी है। भाई बच्चे के बारे में पता होगा तभी तो करवाऊंगी ना मैं तैयारी। तो फटाफट प्री बोर्ड में कितने मार्क्स आए फिजिकल एजुकेशन में मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पूछा गया अल्पाहार के संदर्भ में, यानी कि डाइटिंग के संदर्भ में असत्य कथन चुनिए, यानी कि जो गलत कथन है यहाँ पर हमें वो चुनना है। पहला दे रखा है अल्पाहार से शारीरिक व मानसिक थकावट होती है। अगर आप डाइटिंग करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको बॉडी में भी तकलीफ होती है, आपकी खनिज तत्व वगैरह विटामिन वगैरह उनकी कमी भी होती है, मानसिक रूप से भी आप अस्वस्थ से हो जाते हो, ठीक है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है। अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो 2 दिन डाइटिंग करके देखो, पता चल जाएगा, ठीक है। मैं मजाक कर रही हूँ, डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। अगला देखो अल्पाहार से शरीर का वजन कम होता है। तो अल्पाहार जो डाइटिंग है वो क्यों की जाती है, अपने बॉडी के वजन को कम करने के लिए तो की जाती है। अल्प का मतलब कम होता है, यानी कि कम आहार ग्रहण करना, ठीक है, इसलिए डाइटिंग इसको बोला जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन भी ठीक है। अगला देखिए अल्पाहार करने वाले व्यक्ति का शरीर भोजन व पानी नहीं मांगता। क्या ऐसा होता है? अगर किसी ने डाइटिंग आज तक की हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपकी जो बॉडी है वो अपने आप ये कहती है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, यानी कि आपकी बॉडी को तो रिक्वायरमेंट होती है, आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है मिनरल्स की, प्रोटीन की, और जो विटामिन्स वगैरह होगी, हर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आप उनको ज़बरदस्ती अपनी बॉडी को वो सारी चीज़ें नहीं दे रहे हैं। तो वो जो है आपकी बॉडी मांग रही है, रिक्वायरमेंट कर रही है, पर आप उसे नहीं दे रहे हो डाइटिंग के टाइम पर। तो ये जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया था ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। हमारी बॉडी भोजन और पानी सब मांगती है, तो इसलिए यही करेक्ट हो जाएगा, गलत वाला पूछा गया था हमसे। आगे देखो भाई, आगे जल्दी जल्दी जल्दी। अब देखो न्यूटन की गति का दूसरा जो नियम है ये बड़ा फेमस नियम है और इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, न्यूटन का जो लॉ है उसके जो नियम है उसे अच्छे से समझ लो। एमसीक्यूज वगैरह करने हैं तो करो, पर न्यूटन का जो लॉ है उसे समझ लिया तो एमसीक्यूज करने से कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन किया है, ठीक है, दिखा दिखा कर एक्सप्लेन किया है बहुत सारी चीज़ें, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको उस वीडियो का लिंक जो है शेयर कर दूँगी, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। तो देखो न्यूटन की गति का दूसरा जो नियम है वो होता है एफ, देखो ये ध्यान रखना है, एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है। अब यहाँ पर इन सब का आपको नाम याद होना चाहिए। एफ जो होता है बारही बल होता है, ठीक है। अब बारही तो नहीं दे रखा पर बल दे रखा है हमारे 2 ऑप्शन में, इसमें और इसमें, ठीक है, ये तो हो गया। अब जो एम होता है उसका होता है मास, यानी कि द्रव्यमान, तो इसमें भी और इसमें भी है। ए जो होता है हमारा असर, जो ए होता है हमारे त्वरण होता है, ठीक है, तो इसलिए यही ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है आयरन एक हिस्सा है। आयरन यानी कि लोहा, लोहा किस चीज़ का एक हिस्सा है? तो ये जो होता है हमारा माइक्रो जो मिनरल्स होते हैं उसका एक हिस्सा होता है, आपको ध्यान रखना है, यानी कि सूक्ष्म खनिज, यानी कि जो हमारी बॉडी को कम चाहिए होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी कम ग्रहण करती है पर वो जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें कहा गया है अन्य में से भिन्न कौन सा है, यानी कि ओड कौन सा है ये पूछ लिया जाता है, विश्व में कौन सा ये पूछ लिया जाता है। इसका मतलब है कि सारे के सारे 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे और एक ऑप्शन जो होगा आपका बिल्कुल अलग होगा, वही हमें बताना है। तो यहाँ पर ये कुबड़ पीछे की ओर दिखाया गया है, यहाँ पर ये जो है आपके जो हाथ है ऊपर के नीचे लेके आया जा रहा है, ये जो है ऊपर लेके जाया जा रहा है अपने हाथों को, ये भी अपने हाथों को ऊपर लेकर जा रहे हैं, यानी कि एबडक्शन और एडक्शन दिखाया गया है 3 ऑप्शन में, पर कुबड़ जो पीछे की ओर है बिल्कुल अलग हो जाएगा ऑप्शन, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ब्लर है, आप देख सकते हो, मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ये वाला तो मैं नहीं करवा पाऊंगी, सॉरी, क्योंकि ये बिल्कुल ब्लर है। 2 क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे अब यहाँ से आपके, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं बता सकती हूँ आंसर अगर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो लिख दोगे तो। देखो अगला क्वेश्चन है उपरोक्त मैदान डैश परीक्षण से संबंधित है। कौन से परीक्षण से संबंधित है ये जो मैदान दिखाया गया? ये आपका शटल दौड़ से है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर शटल दौड़ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये दिखाया गया बिल्कुल सेम पिक्चर यहाँ पर शटल दौड़ की दिखाई गई है, ठीक है।
अब जो यहाँ पर हमारा सेक्शन बी कंप्लीट होता है, शटल दौड़ क्या मापती है। तो शटल दौड़ जो होती है हमारी ए ऑप्शन यानी गति और चपलता मापती है, आपको ध्यान रखना है। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया है, ठीक है। अब सी जो ऑप्शन होगा यानी कि सॉरी सी ऑप्शन कह रही हूँ, सी जो सेक्शन होगा वो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें लेकर आया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि अगर आप जितना प्यार देंगे वीडियो को, जितने लाइक्स मिलेंगे, उसी के हिसाब से बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाएगी। अपने जो मार्क्स हैं प्री बोर्ड के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी किस तरीके से तैयारी करवानी है मैं करवाऊँगी, ठीक है। और किसी भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है आपको तो मुझे बताना, तो मैं आपको उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी। नहीं बनाई है तो आपके लिए बनाऊंगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ किस टाइप की वीडियो चाहिए, क्या मतलब कि आपको चाहिए, किस तरीके की मोटिवेशनल चाहिए, अभी ट्रिक्स चाहिए, क्या चाहिए मुझे बताओ, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती है। और इसके साथ साथ कम्युनिटी जो है हमारी, उसको चेक करते रहना। जो इंपॉर्टेंट वीडियोस होगी मैं कम्युनिटी में डाल देती हूँ, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। जैसे कि आज ही मैंने कम्युनिटी में डाली है एक वीडियो, जिसमें मैंने बताया टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, मटेरियल कहाँ से मिलेगा, फिजिकल एजुकेशन का सारी चीज़ें बताई हैं। तो फटाफट उसे देख लो फटाफट जाकर, और भी वीडियोज़ इसी तरीके की आपकी आती रहेंगी। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी जुड़े हमारे साथ, ठीक है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।